बलद्वाड़ा कॉलेज में खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्राचार्य बृजलाल गोयल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने एनसीसी कैडेट्स द्वारा मार्च पास्ट की सलामी भी ली। स्पोर्ट्स मीट में स्कूली बच्चों और बलद्वाड़ा कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें 100 मीटर दौड़, भाला फेंकना, हाई और लॉन्ग जंप की स्पर्धाएं करवाई गई। कॉलेज प्राचार्य विजय कौंडल ने बताया कि इस मीट के तहत छात्रों को विभिन्न प्रतिस्पर्धा खेलों में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मीट के माध्यम से कॉलेज के छात्रों को राष्ट्र और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जिससे कॉलेज का नाम रोशन होगा। मीट के अंत में विजेताओं को मुख्य अतिथि और प्राचार्य ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बड़े हर्ष की बात है कि आज राजकीय महाविद्यालय बलद्वाड़ा में एनुअल एथलेटिक मीट करवाई गई, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। और मुख्यतः जो बच्चों ने भाग लिया, इसमें 100 मीटर की रेस थी, 200 मीटर की रेस थी और 400 मीटर की रेस थी। जेवलिन थ्रो भी बच्चों ने भाग लिया। मीट का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भाग लें। खेल प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़ कर बच्चों ने भाग लिया। और मैं स्पेशली यहाँ पे अपने स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इनके सहयोग के बिना ये चीज़ संभव नहीं थी। निकट भविष्य में भी ये कार्यक्रम इसी तरह से जारी रहेंगे। वहीं बिलासपुर में शनिवार को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण एवं विकास समिति की ओर से अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व सैनिक व वीर नारियों ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण एवं विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन बालक राम शर्मा की अगुवाई में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन प्रेषित किया। केंद्र सरकार के 6ठे व 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पूर्व सैनिकों की वेतन विसंगतियों और पेंशन में भारी अंतर आ गया। पूर्व सैनिकों द्वारा इस मुद्दे पर पिछले काफी समय से विभिन्न माध्यमों से मुद्दों को उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को अब तक सैकड़ों ज्ञापन प्रेषित किए जा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके साथ साथ वन रैंक वन पेंशन, युद्ध विधवा पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, सम्मान, मिलिट्री और विसंगतियों के समाधान की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से पूर्व सैनिकों को केंद्र सरकार की उदासीन रवैये के खिलाफ पूरे देश में 11 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक दिग्गज वीरांगना महासंघ के आह्वान पर देश में अनुशासित रूप से पूर्व सैनिक न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूर्व सैनिकों की मांगों पर गौर करने की मांग की। आज हमारा जो है उद्देश्य यहाँ पे शीश मार के इकट्ठे होने का ये उद्देश्य है कि हमारी जो एक साल से मांगें चल रही है, वन रैंक वन पेंशन और 6ठे और 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों के लिए, जो हमारा दिल्ली जंतर मंतर, रेवाड़ी या रामलीला मैदान में हो चुका है। आज जो इसके लिए हम पूर्व सैनिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये दिग्गज वीरांगना महासंघ की तरफ से पूरे देश के बीच में अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के बीच में पूरे देश का एजिटेशन हो रहा है। यह प्रोग्राम जो है 11 फरवरी से 18 फरवरी तक है। कल हमारा जो है बहुत बड़ा महासंघ का अभियान जो है रेवाड़ी में होगा। तो इसके लिए जो हम अपने माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जो ज्ञापन देने जा रहे हैं, ताकि जो हमारी एक साल से जो हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। सैनिकों के बीच में भारी विरोध है और इसके लिए जो है वो अपनी मांगे बात है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन के यूनिट सुलियाली का चुनाव जोनल सचिव रवि धीमान की अध्यक्षता में सब स्टेशन सदवा में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें सुरजीत सिंह का प्रधान पद को चुना गया और सचिव राजीव कुमार को चुना गया, जिसमें विशेष रूप से मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन पवन मोहल और राज्य संगठन सचिव अश्वनी ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में व्यापी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से पुरानी पेंशन का आज दिन तक बिजली विभाग को लागू न होना और एमडी पद पर स्थायी अधिकारी का न बैठना और व्यापी मुद्दों पर चर्चा हुई। मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल पवन मोहल ने कहा कि सुलियाली यूनियन का संगठन 33 केवी सदवा में किया है। हम सबसे पहले इस सम्मेलन के माध्यम से नए चेयरमैन संजय गुप्ता का स्वागत करते हैं। उन्होंने नए चेयरमैन से अपनी समस्याओं को जल्द हल करवाने को कहा और सरकार से बात करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड कर्मचारियों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उसका उन्होंने अफसोस व्यक्त किया और चेयरमैन ने संजय गुप्ता से गुजारिश की कि वह कर्मचारियों के हितों को लेकर बात करे ताकि कर्मचारियों को जो परेशानियों से जूझना पड़ रहा है उससे निजात मिल सके। राज्य संगठन सचिव अश्वनी ठाकुर ने कहा कि आज सुलियाली यूनियन का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया जिसमें अलग अलग पदों पर नियुक्ति की गई और चुने हुए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने विद्युत विभाग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बात की और सरकार से आग्रह किया कि विद्युत विभाग कर्मचारियों की समस्या का जल्द हल करे। अश्विनी ठाकुर, राज्य संगठन सचिव, एचपीएससी एम्प्लॉय यूनियन। आज हम सुलियाली यूनिट का जो गठन हमने 33 केवी सद्दुआ के प्रांगण में सर्वसम्मति से संपन्न किया है, जिसमें हमने प्रधान पद के ऊपर जो जिम्मेवारी दी है वो सुरजीत सिंह जी को दी है। इसमें वरिष्ठ उप प्रधान परमजीत सिंह जी को बनाया गया है, उप प्रधान पवन जी, उप प्रधान ही रमन जी हैं, सचिव राजीव कुमार जी को, सहसचिव पंकज को, कोषाध्यक्ष अमित धीमान जी को, मुख्य सलाहकार में रणजीत सिंह व श्याम सिंह जी हैं, सलाहकार में अनिल कुमार जी हैं, मीडिया प्रभारी में समरजीत सिंह जी हैं और ऑडिटर में मनीष पठानिया जी हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से जो हमारी नव निर्वाचित जो गठन किया गया है उन सभी अपने साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ में मीडिया के माध्यम से ये बात जो हमारे आज की डेट में चेयरमैन साहब जिन्होंने चेयरमैन के पद पर अपनी कार्यभार को संभाला है संजय गुप्ता जी से, तो मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, अभी पहले हमारे वक्ता जी ने बात करी कि ये जो पुरानी पेंशन का मामला है वो बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला बिजली बोर्ड कर्मचारी के लिए है कि जो 10 महीने का जो कार्यकाल बीत जाने के बाद भी कर्मचारी है बिजली बोर्ड का वो पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है। हमें इस बात का दुख है कि 11 जनवरी को जिस हजूम के साथ, जिस जोश के साथ हमारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग ज्वाइंट फ्रंट हमारा जो शिमला के प्रांगण में इकट्ठा हुआ था कि हमें आस थी कि इस हजूम को देखकर हमारी सरकार है या मैनेजमेंट है वो जल्दी से ही पुरानी पेंशन की बहाली है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि के अष्टमी के दिन मां ज्वाला का विशेष पूजन किया गया और श्रद्धालुओं ने महालक्ष्मी कन्या पूजन कर हवन यज्ञ में आहुतियां भी डाली। गुप्त नवरात्रि के अष्टमी और शनिवार के दिन ज्वालामुखी में आस्था की भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालु जयकारे और भेंटे गाते हुए मां के दर्शनों को हजारों की संख्या में पहुंच रहे थे। माघ अष्टमी के गुप्त नवरात्रों में शक्तिपीठ ज्वालामुखी में 51 पुजारी और ब्राह्मण विश्व शांति और कल्याण हेतु पूजा पाठ कर रहे हैं। नवमी के दिन महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। पुजारी महासभा प्रधान अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि शक्तिपीठ ज्वालामुखी में गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व है और आज अष्टमी के दिन श्रद्धालु व्रत करते हैं, कन्या पूजन कर हवन यज्ञ करते हैं। अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना माता ज्वाला की होती है। लाखों गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रों में पूजा अर्चना और जप पाठ से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं और भक्तों की गुप्त और अभीष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्ष में 2 बार माघ और आषाढ़ माह में लगने वाले गुप्त नवरात्र विशेष फलदायी माने जाते हैं। माता की आज माघ अष्टमी के पर्व पर सभी भक्तों को माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। आज महागौरी के रूप में महामाई ज्वाला का सभी यात्रीगण दर्शन कर रहे हैं और सभी नवरात्रों में अष्टमी का विशेष महत्व कहा गया है। प्रथम ब्रह्मचारिणी सत्य चंद्र घंटे की कुष्मांडे की चतुर्थम पंचम माता षष्ठम कात्यायनी की सप्तम कारात्रि महागौरी चाष्टम नवम सिद्धिदात्री, अर्थात जो हम 9 दिन देवी का भजन और पूजन और यज्ञ पूजन करते हैं उसमें आज महागौरी के पूजन के उपरांत कल सिद्धिदात्री के रूप में महामाई की पूजा की जाएगी ताकि हमारा जो ये हुआ जब तक ये सिद्ध हो और हमारे सब कार्य जो है माता के आशीर्वाद से परिपूर्ण हो। इसी उपलक्ष्य में आज ज्वालामुखी मंदिर में यात्रीगण जो है जिन्होंने माता जी की आज हल्को पूरी का यात्रा माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और कल के दिन हमारा जो समापन हो जाएगा। माता जी के गर्भगृह में पूर्णति होगी और महामाई से यही प्रार्थना करेंगे कि महामाई सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे। ओम सरस्वती सर्वे से सर्वशक्ति हृदय सा दुर्गा देवता ब्रह्मा ओम ज्वाला कराल मृतिकम शेषा सुर सुदन त्रिशूल पाते ने विद्य बंधन काली, अर्थात जो माता जी का त्रिशूल है उसमें जो तीनों शक्तियाँ निकलती हैं
जो भद्रकाली रूप में हमारी तीनों उसूलों को कफ बात पित्त रजो तमो सतो ये सभी तीनों गुणों को सम अवस्था में रखे और सभी भक्तों की अभिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति करे। इसी के साथ ही आज मैं महामाई ज्वाला जी का वंदन करता हूँ और ये महाई से प्रार्थना करूँगा कि जो भक्त माता जी के चरणों में आए हुए हैं इनकी माता मनते पूरी करे, इनकी जो यात्रा है वो सफल हो और सभी की मनोकामनाओं को महामाई पूर्ण करे। बोल ज्वाला माई की जय, बोल सच्चे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SP 24/7।